कितनी तारीख है? 12 है ना? 6 सर। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है कस्टम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स। कस्टम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स। तो कस्टम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, उसको दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि सेल्स फोर्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोला जाता है कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है, बनाया है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे लीड, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, अकाउंट्स, ये सब ऑब्जेक्ट जो है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं, जो सेल्स फोर्स के थ्रू हमें दिए गए हैं। जब हम ऑर्ग बनाते हैं तो उसमें ये हमें बने बनाए मिलते हैं। उनका जो की पॉइंट्स है वो क्या है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते, मतलब यूजर डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक सर्टेन लेवल तक हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो उसे हम देख भी सकते हैं। देखने के लिए मैंने आपको नेविगेशन बताया था, ठीक है। उस नेविगेशन के थ्रू आप पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को सर्च देख सकते हैं, या फिर जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था, ठीक है। अब जो दो तरीकों में पहला तरीका हमारा हो गया था स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, और ये था हमारा सेकंड वाला कस्टम ऑब्जेक्ट। तो कस्टम ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है? सिंपल वे में कहें तो कस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो एडमिन यूजर या डेवलपर जो सेल्सफोर्स में काम करता है वो अपने रिक्वायरमेंट के लिए बनाता है। उसको जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उनसे उसका काम नहीं चलता, तो उसे अपना भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है या बनाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। विच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजर कह लीजिए, एडमिन बोल सकते हैं आप, या फिर डेवलपर दैट ऑब्जेक्ट is called custom object। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रोग्रामर या एडमिन या डेवलपर बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, यानी एप्लीकेशन में जो हमारा बना बनाया ऑब्जेक्ट है उससे हमारा काम नहीं चल सकता है तो हम उसे बना सकते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स में रखना है, तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया? एक कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया। कस्टम ऑब्जेक्ट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है हमने बनाया है,
प्रोग्रामर ने बनाया है, सेल्सफोर्स ने बना के नहीं दिया है। अब इसके साथ साथ इसके कुछ की फीचर्स हो गए, वहाँ पे भी मैंने लिखा था लास्ट टाइम, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो लिख लें वी कैन डिलीट द कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट, हम कस्टम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरी चीज, वी मैनिपुलेट द कस्टम ऑब्जेक्ट। वी मैनिपुलेशन का क्या मतलब हो गया कि कस्टम ऑब्जेक्ट में को हम डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये हो गया कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि दो तरह के कस्टम ऑब्जेक्ट हुए, एक जो प्रोग्रामर के थ्रू बनाया जाएगा उसे हम कस्टम ऑब्जेक्ट कहेंगे, एक वो ऑब्जेक्ट जो प्री डिफाइन हमें सेल्सफोर्स और जब हम बनाते हैं तो मिलता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब हमें बनाना है, मान लीजिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए नेविगेशन है। तो टॉपिक है क्रिएटिंग कस्टम ऑब्जेक्ट, हेडिंग है क्रिएटिंग कस्टम ऑब्जेक्ट। अब आज से आपका जो 60 to 70% होगा, अभी तक जो भी हमने आपको लास्ट 7 या 6 या 7 क्लासेज में आपको बताया है, वो मैक्सिमम उसमें थ्योरी चीज़ें थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था सेल्स फोर्स के बारे में, जिसे आपको आइडिया लग जाए कि सेल्स फोर्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से इस क्लास से आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल के अगेंस्ट हम क्या चल रहे हैं, हमें अब कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना, अभी तक हमने बनाना नहीं देखा था, हमने बस थ्योरेटिकल जो बने बनाए थे वही चीज़ें देख रहे थे, या प्रैक्टिकल वही ऑब्जेक्ट देख रहे थे तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन अब हमें अपने अकॉर्डिंग उसे बनाना है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस है उसका, तो नेविगेशन के बारे में आपको पता ही है, बता ही दिया था मैं। नेविगेशन का मतलब है कि स्टेप। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिक में। क्लासिक में कैसे बनाएंगे कस्टम ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि सेटअप की बहुत नीड होती है, 90% जगहों पर सेटअप आएगा बार बार। तो यहाँ पे सेटअप आ गया, गो टू सेटअप, यानी क्लासिक में क्या करेंगे, सेटअप पे आप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स आप होगा, सेटअप के जाने पे आपको लेफ्ट पैनल में बिल्ड सेक्शन मिलेगा, बिल्ड सेक्शन मिलेगा इन लेफ्ट पैनल। ठीक है, उसके बाद थर्ड होगा, क्या करेंगे आप, वहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट। ठीक है, लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट
तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करने के बाद एक बटन आपको मिलेगा न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ये बटन आपको मिलेगा। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेप है ऑब्जेक्ट बनाने का। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ऐसे ही आप अपने वर्क पे बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं नेविगेशन में वो चीज़ क्लासिक में वो चीज़ कैसे बनाते हैं, फिर बाद में देखेंगे लाइटिंग में कैसे बनाते हैं। यानी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है क्लासिक के अंदर भी और लाइटिंग एक्सपीरियंस के अंदर भी। तो पहले हम देखते हैं क्लासिक में ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, क्रिएट एक कस्टम ऑब्जेक्ट। उस कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे हम पोजीशन। अब ये पोजीशन जैसी चीज़ क्या है, कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ाएंगे, लास्ट में आप देखेंगे आपको एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के, उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जिससे हम पढ़ते भी जाएंगे, चीज़ों को समझते भी जाएंगे, और साथ में लास्ट में जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे जैसे मेरे साथ आप बनाते जाएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट लेवल पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या है। तो पोजीशन का क्या मतलब है, मैंने किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पोजीशन नाम आपको ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। कि पोजीशन का मतलब है जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, मान लीजिए पढ़ने के बाद आप जॉब अप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म होती है या कंपनी का एचआर होता है, तो उसको मान लीजिए जावा की रिक्वायरमेंट है, डॉट नेट की रिक्वायरमेंट है, या सेल्स फोर्स डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो पोजीशन निकालता है। ठीक है, पोजीशन कितनी है, 10 सेल्स फोर्स डेवलपर की पोजीशन है। यानी पोजीशन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का नाम। सेल्स फोर्स डेवलपर की ज़रूरत है, जावा डेवलपर की ज़रूरत है, डॉट नेट डेवलपर की ज़रूरत है, डेवऑप्स की जरूरत डेवलपर की ज़रूरत है। तो उस पर्सन को उस चीज़ को ध्यान में रख के हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख रहे हैं, पोजीशन। और इसमें डेटा जो डालेंगे हम वही डालेंगे जावा डेवलपर, सेल्स फोर्स डेवलपर, इस तरह की चीज़ें डालेंगे। तो वो हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसको हम पोजीशन कहेंगे। तो अब लॉगिन कर लेते हैं अपने आर्ग में। हमारा आर्ग है, ये आपके आर्ग हो गया, खुल गया आपके। तो ये कौन से फॉर्मेट में है, ये है आपके क्लासिक में। ठीक, तो सबसे पहले हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेटअप यहाँ दिख रहा है आपको, सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे। सेटअप पे हमने क्लिक किया। अब सेटअप क्लिक करने के बाद लेफ्ट पैनल मैंने आपको लिखा है कि लेफ्ट पैनल में क्या होगा, आपको मिलेगा बिल्ड। ये है आपका बिल्ड। इसके अंदर आपको मिलेगा क्रिएट। ये है सबसे पहले कस्टमाइज है, दूसरा वाला है ये लिंक क्रिएट। इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसके अंदर ऐप है, कस्टम लेबल है ना। हमें किस पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे
तो ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन सेल्सफोर्स ने दिया है। देखिए, कस्टम ऑब्जेक्ट आर डेटाबेस टेबल्स दैट अलाउ यू टू स्टोर द डेटा स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन सेल्सफोर्स। यानी कस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कस्टम ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब वो है कि डेटा आपको क्या करना है, डेटाबेस में टेबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो अब उसको बनाने के लिए कस्टम ऑब्जेक्ट आपका आ गया। अब यहाँ पे एक बटन आपको मिला न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। अब न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस कुछ इस तरह से बन के आया। देखिए, न्यू कस्टमर, इसमें पहला जो कॉलम है वो है लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस के ऊपर आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूआई बन के आता है उस पर क्या दिखे, वहाँ पे मुझे क्या दिखना चाहिए, पोजीशन दिखना चाहिए, क्योंकि पोजीशन ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पोजीशन। या स्टूडेंट बनाएंगे तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, तो पोजीशन हम बना रहे हैं तो पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है सेकंड जो है प्लूरल लेबल, यानी इसी चीज़ को यहाँ पे आप लिखेंगे, साथ में आपने एस लगा देना है आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी सामने दिया हुआ है, देखिए अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट डाला है, और दूसरे में प्लूरल लेबल देना होता है, ये अकाउंट्स एस जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप जो पोजीशन बना रहे हैं तो आप भी प्लूरल में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। अब ये देखिए कि सामने जो है रेड का ये बना हुआ है एक, ठीक है, लाइन खींची हुई, इसका मतलब है कि इसको डालना मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो लेबल सेट नहीं होगा, यानी ये डेटा सेव ही नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये जो रेड ऑप्शन जब भी यहाँ पे दिखा जाए फील्ड के ऊपर, मैंने बताया था कि क्या है, ये एक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं। अब आगे यहाँ पे जैसे ही आपने ये पोजीशन यहाँ पे लेबल में लिखा है, ऐसे ही अपने आप ही बन के आ जाएगा, आपको इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट नेम इज यूज फॉर रेफरेंस फॉर द ऑब्जेक्ट बाय द एपीआई, यानी इसका एपीआई नेम अपने आप वो बना के दे देगा, आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो थर्ड आया है डिस्क्रिप्शन, ये यानी ये जो पोजीशन आप बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आपकी मर्जी, देना चाहें तो ना देना चाहें तो ना दो। ठीक है, ऑप्शनल फीचर होता है, तो ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया दिस ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ, दिस ऑब्जेक्ट आर यूज टू पोजीशन रिकॉर्ड्स, यानी मैं पोजीशन का रिकॉर्ड्स इसमें डालूंगा। जस्ट लाइक जावा, सेल्सफोर्स। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें तो ये डाल सकते हैं आप। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, ओपन द salesforce.com हेल्प एंड ट्रेनिंग, ओपन द विंडो यूजिंग विजुअल फोर्स पे। तो विजुअल फोर्स के बारे में अभी हम आपको बताया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ दीजिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप इसको रखेंगे, यानी जो salesforce.com है उसमें अगर किसी तरह की हेल्प आप लेना चाहेंगे तो वो हेल्प आपको देगा, सेल्सफोर्स हेल्प आपको देगा। तो नीचे वाला ऑप्शन अभी आपको नहीं करना है, ऊपर वाला ही देखना है। ठीक, नीचे ये तो डिसेबल है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड नेम, यानी अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट बने तो उस ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ, ठीक है, अपने आप ये जो भी आपने यहाँ पे ऊपर पोजीशन नाम लिया है, पोजीशन उसी नाम से पोजीशन का नाम उसने दे दिया, यानी पोजीशन का नाम मीन्स पोजीशन का नाम के सामने क्या लिखेंगे, जावा, .NET, PHP डेवलपर, इस तरह की चीज़ें तो उसने बना के दे दिया। अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही रखता हूँ।
दूसरी चीज़ यहाँ उसका डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, डेटा टाइप है। तो यहाँ पे डेटा टाइप टेस्ट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो कॉलम है, पोजीशन नेम है, फील्ड है, उसका उसमें डेटा क्या जाएगा, टेस्ट जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया अकाउंट नेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और डेटा भी टाइप है, ठीक है, ये कौन सा है, ऑटो नंबर, ठीक है। तो ऑटो नंबर भी आप दे सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि पोजीशन आईडी अगर मैं लिखता तो यहाँ पे डिस्प्ले होता 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं डेटा डालूँ ऑब्जेक्ट में, वैसे ही वो क्या हो जाए, पहली बार अगर मैं एंट्री करूँ तो 1 हो जाए, दोबारा एंट्री करूँ 2 हो जाए, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएँ ऑटो नंबर ऑटोमेटिक वो क्रिएट होता जाए। तो फिलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जब आगे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं आपको ये ऑटो नंबर वाला ऑप्शन बताऊंगा। फिलहाल अभी हम रखने देते हैं टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे है ऑप्शनल फीचर। ऑप्शनल फीचर का क्या मतलब है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा तो आगे फ्यूचर में इस डेटा के आधार पर, इस ऑब्जेक्ट के आधार पर मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आगे इन फ्यूचर में जब इस ऑब्जेक्ट का मैं यूज करूँगा तो रिपोर्ट भी मुझे बनानी है। तो अगर यहाँ पे आप इस ऑप्शन को अलाउ नहीं करेंगे यानी चेक नहीं करेंगे तो रिपोर्ट आप नहीं बना पाएंगे। उस तरह से ये क्या है, अलाउड एक्टिविटी, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, पोजीशन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है, पहले कोई एक्टिविटी हुई है, बाद में चेंज हुआ है, तो उसको भी ट्रैक करना है आपको। तो अलाउ करेंगे तो ट्रैक कर सकते हैं, नहीं अलाउ करेंगे तो ट्रैक नहीं कर सकते। तो फिलहाल आप इसको ऑन रखते हैं, चेक कर देते हैं। उसके बाद इस फील्ड की हिस्ट्री क्या है, मान लीजिए कोई आया, रिकॉर्ड आपने डाला 1, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया 2, तो वो हिस्ट्री भी मेंटेन करे कि पहले 1 था और अभी क्या है, 2 है। तो उस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी इसको ऑन करते हैं, चेक कर देते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा है अलाउ इन चैटर ग्रुप। मैंने आपको बताया था चैटर का काम क्या होता है कि कंपनी के अंदर, ठीक है, आपस में डेवलपर को, मैनेजर को, है ना, आपके सीनियर पर्सन्स को आपस में चैट करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, तो अलग से एप्लीकेशन डालना पड़ता है। जबकि सेल्स फोर्स ने क्या किया है, चैटर ग्रुप बना दिया। जैसे व्हाट्सअप का ग्रुप होता है उसी तरह चैटर ग्रुप हो गया, उसमें सारे मैनेजर, ठीक है, आपके टीम लीड, प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर सारे रहेंगे। यानी सबको एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना देना, एक प्रोग्रामर जो मैसेज डालेगा सबको चाहिए वो दिखे व्हाट्सएप ग्रुप की तरह। तो वो ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको वो सर्विस देगा। तो यहाँ पे अलाउ इन चैटर ग्रुप, और ये इसको डिसेबल है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का कॉलम है, तो अपने आप ये देखिए, अलाउ शेयरिंग, अलाउ बल्क एपीआई एक्सेस, अलाउ स्ट्रीमिंग एपीआई एक्सेस, ये जो चीज़ है ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा। आगे मैं एक प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जब सिलेबस आपको बता रहा था कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। एक ऑब्जेक्ट यानी एक टेक्नोलॉजी किसी दूसरे टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करती है और वहाँ से डेटा निकाल के किसी अपनी टेक्नोलॉजी में लेके आती है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे जावा का एप्लीकेशन सेल्स फोर्स से कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट करके डेटा सेल्स फोर्स से कम्युनिकेट करके डेटा ले आएगा, ठीक है। या जावा सेल्स फोर्स को यूज डेटा के लिए यूज करे या सेल्स फोर्स जावा को यूज करे, तो दो अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीज़ों को डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका पूरा एक टॉपिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास आ गया है ये डेवलपमेंट स्टेटस। अब ये क्या होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, इन डेवलपमेंट और डिप्लॉयड। इन डेवलपमेंट में मतलब क्या है कि जो भी आप अभी काम कर रहे हैं वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी इनकम्प्लीट वे में है, ठीक है। तो उस केस में ये जो है पहला वाला ऑप्शन है, यानी जब आप काम करें, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इनकम्प्लीट ना रहे, जो भी हम काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, डिप्लॉय हो जाए। तो हमेशा इसको किस में रखना है, फिलहाल अभी डिप्लॉय स्टेटस में लिखना है। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है सर्च स्टेटस। अब अलाउ सर्च, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये
यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च, इसको बोलते हैं ग्लोबल सर्च। तो आप चाहते हैं जो पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाया जाए आगे इन फ्यूचर में, उसको सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है कहाँ। या फिर एक टर्म आती है, आगे चल के आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एस ओ एस एल। एस ओ एस एल क्या है? क्वेरी है, ठीक है। जैसे एसक्यूएल डेटाबेस में एसक्यूएल की क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल जैसी चीज़ होती है, ठीक, कि डेटाबेस से टेबल को, डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को निकालना है या क्वेरी चलाना, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज होता है। तो अभी फ़िलहाल वो हमें अब समझ में नहीं आएगा, तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, चेक कर देते हैं। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें समझ आएंगी आपको। अब इसमें दो, नीचे आप दो ऑप्शन है, ऐड नोट्स अटैचमेंट रिलेटेड लिस्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट। इसका क्या मतलब है कि जब ये ऑब्जेक्ट बने, पोजीशन ऑब्जेक्ट बने, तो उसके साथ आप कोई नोट या कोई अटैचमेंट, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, बाद में बनने के बाद, तो आप दे सकते हैं अगर इसको चेक किए होंगे तब। अगर इसको आप चेक नहीं किए होंगे, छोड़ दिए होंगे, तो फिर आप नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल मैं चेक कर देता हूँ। दूसरा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसे आपको देखना है, यानी उसके लिए क्या चाहिए, आपको टैब चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट ऑब्जेक्ट से डेटा दिखता है। तो अकाउंट क्या है, टैब है, और उसके अंदर, उसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड में डेटा कहाँ सेव है, अकाउंट ऑब्जेक्ट्स में सेव है, वहाँ से डेटा निकल के अकाउंट का दिखता है। तो उसी तरह से हम बनाना चाहते हैं, तो अगर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये चेक कर देंगे, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पोजीशन नाम का एक टैब बन जाएगा। जब उस टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा हमें दिखेगा, या अपडेट हम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो ये जो है, अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, यूआई पे टैब दिखेगा नहीं। जब वो टैब यूआई पे दिखेगा नहीं, तो आप फिर उसको यूज कैसे करेंगे, उसमें डेटा अगर आप पोजीशन में डेटा डालना है तो डाल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल अभी, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको चेक कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम चेक ना करें, बाद में भी हम टैब बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहली बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सारा ऑप्शन ऑन रखते हैं, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर। अब इसको हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, जब आपने सेव पे क्लिक कर दिया, तो एक आ गया स्टेप 1, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट टैब। अब ये पूछ रहा है टैब बनाने के लिए कि टैब आप बनाइए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम किसके लिए क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमने दिया पोजीशन। तो पोजीशन का ये नाम आ जाएगा, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका नाम आ जाएगा जिनका टैब नहीं बना है। तो हमने पोजीशन के लिए टैब अभी हमारे पास नहीं है, तो अपने आप ये नाम ले लिया पोजीशन। अब वो लुक एंड फील उसका कैब हो, टैब का स्टाइल कैसा हो, कलर कैसा हो, तो यहाँ से एक बटन है, यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे टैब का डिजाइनिंग कैसा हो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी आपको पसंद होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी एक, ये कलर, हार्ट का कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ नन है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। तो फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। अब ये ऑप्शन आया न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट टैब। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक लिखा अप्लाई वन टैब विजिबिलिटी ऑल प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल का प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल का क्या मतलब होता है, जो आगे हम पढ़ाएंगे, यूजर का टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे प्रोफाइलिंग आएगी पूरी, एक कंप्लीट हमारा टॉपिक है। तो अभी आपको ये समझना है कि जितने भी यूजर हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें हर 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 ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी हर एप्लीकेशन के लिए एक प्रोफाइल बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा, सेल्स प्रोफाइल है,
हमने देखा था सीआरएम के बारे में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सीआरएम क्लाउड है तो उसका एक प्रोफाइल होगा, सपोर्ट का है तो सपोर्ट का है, मार्केटिंग का भी होगा यहाँ पे। तो इस तरह से प्रोफाइल है। तो मैं चाहता जो टैब मैं बनाऊं, यानी जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, कौन सा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं, पोजीशन ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो वो सारे प्रोफाइल पे मार्केटिंग वाले यूजर को भी दिखे, सेल्स वाले यूजर को भी दिखे, लॉगिन वाले यूजर को भी दिखे, सबको दिखे, बाय डिफ़ॉल्ट किसका ऑन हो। यानी हम वो एप्लीकेशन, ये जो टैब है देखो, ये जो टैब है वो सबको दिखे। सिस्टम एडमिन है, अगर हम चाहते हैं कि ये केवल हमें ही दिखे तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऑफ कर देंगे तो सबको ऑफ कर देंगे और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन कर देंगे। तो उस केस में सिर्फ हमें दिखेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दिखेगा। मैं लॉगिन हूँ, मैं मुझे दिखेगा, लेकिन सेल्स वाले पर्सन लॉगिन हो तो उनको नहीं दिखेगा, मार्केटिंग लॉगिन होंगे तो उनको नहीं दिखेगा। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि हम जो पोजीशन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हर प्रोफाइल को, हर यूजर को दिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको डिफ़ॉल्ट ऑन करके छोड़ देना है। यही ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ से हर प्रोफाइल पे हमारा दिखेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है चूज द कस्टम ऐप विच आर न्यू कस्टम विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो है टैब, ये टैब हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, पूरे सेल्स फोर्स के अंदर अवेलेबल हो। तो ठीक, तो उसके लिए है, आप चाहते हैं किसी को ना अवेलेबल हो तो आप अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो उसको नहीं दिखेगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म को नहीं दिखेगा, कस्टम ऐप को नहीं दिखेगा। तो कुछ कस्टम ऐप हमारे पास हम चाहते हैं सबको दिखे, तो सबको दिखे तो क्या होगा, इंक्लूड टैब आपको करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट था, आप करेंगे तो शायद ना हो, क्योंकि मैं बार बार करता रहता हूँ तो ऑफ ऑन करता रहता हूँ, तो ये मुझे, अब मैंने चेक कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप में है। तो अगर आप में नहीं होता तो आप इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो ऑन हो जाएगा, सबको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये बन गया, क्या आया, कस्टम ऑब्जेक्ट ने बनाया, उसका नाम क्या है, पोजीशन। ठीक, अब यहाँ नीचे आप देखिए, लेबल आपने दिया था, सिंगुलर लेबल दिया था, पोजीशन दिया था, प्लूरल लेबल आपने, मैंने बताया था आपको एस देना है तो एस आपने दिया था। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एपीआई नेम, वहाँ पे आपने एपीआई नेम दिया था पोजीशन, बाय डिफ़ॉल्ट आया था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पोजीशन के बाद, ठीक है, ए अंडर स्कोर है, दो अंडर स्कोर है और उसके बाद सी है, पोजीशन अंडर स्कोर सी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसी भी नाम से बनाएंगे, तो सेल्स फोर्स क्या करता है, सेल्स फोर्स उस नाम के साथ अंडर स्कोर सी जोड़ देता है। अब क्यों जोड़ता है मैं आगे बात करूंगा उसका। ठीक है, यहाँ पे आगे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन दिया था हमने, दी ऑब्जेक्ट और यूट्यूब परमिशन रिकॉर्ड्स दिया है, इनेबल है, डिप्लॉय डिप्लॉय स्टेटस था, ये डिप्लॉय मैंने किया था, हेल्प के लिए ऑन किया था आपने, वो सारा दे रहा। साथ में क्रिएटेड कौन किया है, डेस्टिनेशन क्लाउड में हुआ है, कितने बजे हुआ है, 8:35 हुआ है। कब हुआ है, 12/1/2023 को हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। तो ये एक पोजीशन ऑब्जेक्ट आपको बन गया। अब आप देखना चाहते हैं बना कहाँ, अब देखिए होम है, चैटर है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे, सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए पोजीशन दिया हुआ, पोजीशन पी, पोजीशंस आपने दिया था, टाइप का नाम ये बना हुआ है, ये आपका पोजीशन ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। तो इसका क्या है, एपीआई नेम क्या है, पोजीशन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पोजीशन है, और एपीआई नेम क्या है उसका, पोजीशन अंडरस्कोर सी। अब
अब इस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं, पोजीशन ऑब्जेक्ट को, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप जो ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट था, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में आपने देखा था उसको। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, कस्टम ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, तो कस्टम ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, पहले यही देखते हैं पहले सारी चीज़ों को। तो ये आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ उसमें डेटा डालना, तो कस्टम आपने क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट पे, पोजीशन पे, तो ये बन गया, देखिए बन गया। अब इसमें डेटा आप डालते हैं तो आपको कोई कोड नहीं लिखना है, जबकि दूसरी टेक्नोलॉजी में कोड लिखना होता था। तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए पोजीशन नेम बन के आ गया, ठीक है। कहाँ बना हुआ? डेस्टिनेशन क्लाउड बना हुआ। क्या क्या कर सकते हैं आप उसमें? सेव कर सकते हैं, सेव एंड न्यू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका एक पोजीशन ऑब्जेक्ट बन गया, साथ में एक फील्ड भी आ गया जो पोजीशन नेम आपने दिया था लास्ट टाइम, आपने दिया था पोजीशन नेम सबसे लास्ट में। अब इसमें डेटा डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स डेवलपर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे सेव कर दिया। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, नाम नहीं डालते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है। अब आप यहाँ पे रेड है लाइन है, अब आप इसको सेव कीजिए। क्या कह रहा है ये? इनवैलिड डेटा। क्यों ऐसा कह रहा है? यू मस्ट इंटर ए वैल्यू। तो इसका मतलब इसका वैलिडेशन भी सेल्स फोर्स ने कर दिया। बनाते समय ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ने, उस ऑब्जेक्ट ने हमारे लिए यूआई बना दिया, उस ऑब्जेक्ट ने हमारे लिए एक फील्ड बना दिया, टेक्स्ट फील्ड बना दिया, सेव करने का लॉजिक लिख दिया, न्यू करने का लॉजिक लिख दिया। साथ में अगर हम डेटा नहीं डालते हैं तो उसमें उसने वैलिडेशन भी बता दिया कि आप डेटा जब तक नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फील्ड क्या है, मैंडेटरी फील्ड है, तो यहाँ पे ऊपर भी लिख के दिया इनवैलिड डेटा। तो जब तक आप इसमें डेटा नहीं डालेंगे तब तक ये सेव करने नहीं देगा आपको। तो मैं डाल देता हूँ दोबारा से, सेल्स फोर्स डेवलपर, यहाँ पे सेव करिए। देखिए सेल्स फोर्स डेवलपर डेटा आ गया। अभी जो आपने जाना है पोजीशन नेम सेल्स फोर्स डेवलपर, ये सारी चीज़ें बन के आ गई। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके नीचे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं, वो आगे हम चल के देखेंगे, ठीक है। तो अब एक सिंपल वे में कहें तो हमें हमें ऑब्जेक्ट बनाना आ गया। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो एक टैब बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर हमको इसको देखना है तो लास्ट टाइम कैसे आपने देखा था, मैंने आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था। तो अब मैं चलता हूँ लाइटिंग में। लाइटिंग में इसको देखना, हमने बनाया यहाँ है क्लासिक में, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हम देख पाएँ, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइटिंग स्पेस में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लाइटिंग में आ गए। अब यहाँ पे भी देखिए ना, ये पोजीशन बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, टैब बना हुआ है पोजीशन पे क्लिक करके देखिए। आप न्यू पोजीशन यहाँ डालना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। यहाँ क्लिक किया हमने तो ये देखिए आ गया पोजीशन नेम। यहाँ पे डाल देते हैं जावा डेवलपर। अब यहाँ सेव बटन है, सेव कर सकते हैं। तो जावा डेवलपर आ गया, यहाँ पे देखिए आ गया।
तो आप क्लासिक में बनाएं या फिर लाइटिंग में बनाएं, कोई टैब बनाएं, कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, दोनों इंटरफेस में वो दिखता है। जैसे वहाँ पे हमने बनाया था, वहाँ पे डेटा यहाँ पे डाला, ठीक है। अब तो इस तरह से आप वहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, टैब बनाएंगे वहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पे भी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों देख सकते हैं। अब हमको देखना है इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शन ये ऑब्जेक्ट जो है बना हुआ है जो, तो कैसे देखेंगे यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि अकाउंट को कैसे, सेम जैसे अकाउंट को देखे थे वैसे इसको देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, गियर आइकन में जाना है आपको, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, सेटअप में जाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको जाना है। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर में जो प्री डिफाइन हैं वो दिख रहे हैं आपको, क्या अकाउंट दिख रहा है, लेबल क्या है अकाउंट है जो यूआई पे दिख रहा है, उसका जो एपीआई नेम अकाउंट ही है जो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है, और वो हमने नहीं बनाया है, तो उसका टाइप क्या है स्टैंडर्ड। कब बनाया गया मुझे नहीं पता, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन और लास्ट मॉडिफाइड वार्निंग है। अगर आप केस देखना चाहें तो केस भी इसी में होगा, सी से देखिए केस है, केस भी क्या है एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है केस, ये है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, तो अभी मैंने जो पोजीशन बनाया है उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ क्विक फाइंड बॉक्स है, तो क्विक फाइंड बॉक्स में आप क्या करेंगे, देखना चाहते हैं पोजीशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पोजीशन लिख दीजिए, देखिए आ गया। तो ये जो है जो यूआई है लाइटिंग का, ये दोनों दिखाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाता है और साथ में पोजीशन ऑब्जेक्ट भी, सॉरी कस्टम ऑब्जेक्ट भी दिखाता है। तो हमने अभी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया पोजीशन, तो ये स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, क्या लेवल क्या होगा उसका पोजीशन होगा। एपीआई का नाम पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है, कैसा है ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ टाइप में कस्टम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया था दिस ऑब्जेक्ट यूज टू पोजीशन रिकॉर्ड्स, ये दिया था कब बनाया ये 12 तारीख को बना है, और स्टेटस इसका क्या था डिप्लॉयड था, ठीक है। तो ये आप वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से क्लासिक पे, दोबारा से क्लासिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये चैटर है, कंपेन है, लीड ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमने जो बनाया वो तो नीचे आ गया, अब हमें तो पता ही चल रहा है। यहाँ पे क्यों देखूँ मैं चाहता हूँ जो पोजीशन है, ये जो पोजीशंस लिखा हुआ है वो कहीं होम के बाद या फिर इधर कहीं मैं चाहता हूँ, या नहीं चाहता मैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया, यह स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लेबल क्या था, ऑब्जेक्ट लेबल था और एपीआई नाम था। ऑब्जेक्ट लेबल हमारा क्या था, हमने क्या दिया था पोजीशन। जब हमने ऑब्जेक्ट लेबल का नाम जो है पोजीशन दिया था यहाँ पे, और हमारे सेल्स फोर्स ने पोजीशन के साथ साथ क्या किया, दो अंडरस्कोर जोड़ दिया इसे, अंडरस्कोर सी, ठीक। यहाँ पे सी क्या डिनोट कर रही है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो है दो बार,
और सी लिखा हो, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कस्टम ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आप सेल्स फोर्स के अंदर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एपीआई नाम आप देखेंगे तो उसमें अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर और सी लिखा होगा। इसका मतलब आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि सेल्स फोर्स ने बनाया है या फिर किसी प्रोग्रामर ने अपने अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे बनाया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपको दिया जाए और उसमें आप देख लीजिए अंडरस्कोर सी है, इसका मतलब वो प्रोग्रामर ने बनाया है। अगर अंडरस्कोर सी नहीं है, इसका मतलब सेल्स फोर्स ने जब ऑर्ग आपने बनाई थी तो वो बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। एक ऑब्जेक्ट आपको इतना पता हो गया कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, और ये चीज़ पता हो गई कि जब भी एपीआई का नाम, हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, लेबल देते हैं, तो सेल्सफोर्स उसमें अंडरस्कोर सी जोड़ देता है, ऐड कर देता है। ठीक, अब मैंने बात की थी आपसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टैब है अभी हमने बनाया है वो लास्ट में आ रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे बीच में चाहिए या होम के बाद चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी नेविगेशन है। टॉपिक है रीअरेंज द टैब। रीअरेंज द टैब, टैब्स को कैसे रीअरेंज करेंगे? अब वो भी कैसे, किस में हम करेंगे? पहले क्लासिक में, क्लासिक इन्वायरमेंट में हम क्लासिक में करेंगे। तो पहले चलते हैं, हम कर लेते हैं प्रैक्टिकल, फिर नोट डाउन करेंगे। ये हमारा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बटन है प्लस साइन, प्लस साइन एक सिंबल है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमें मिला यहाँ पे एक और दूसरा राइट साइड में मिला कस्टमाइज माई टैब, ये ऑप्शन मिला मुझे। अब इस कस्टमाइज माई टैब ऑप्शन के थ्रू हम अपने कस्टम ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी चाहें इस एरिया में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कस्टमाइज माई टैब पे क्लिक करना होगा। तो हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी टैब्स हैं, देखिए यहाँ पे कस्टमाइज माई टैब में आ गया, सेल्स आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। जितने भी मेरे टैब्स हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देखिए सारे टैब दिख रहे हैं, जितने भी टैब्स हैं यहाँ पे सेल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, दूसरे में यहाँ पे देखें आप, इधर सेकंड वाले में अब लेबल टैब है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर सेलेक्टेड टैब हैं, उसमें होम आ रहा है आपका, चैटर आ रहा है, ये आ रहा है, यानी सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? होम है। उसके बाद क्या आ रहा था? चैटर। उसके बाद ये लीड। अब मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट, तो मेरा ऑब्जेक्ट इसी में कहीं होगा, हमने जो बनाया है। कौन सा बनाया था हमने? पोजीशन। मैं चाहता हूँ पोजीशन ऊपर चला जाए, तो इस पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अब क्लिक करेंगे। अब देखिए एक स्टेप आगे आ गया, ऐसे आ गया ऊपर। अब मैं चाहता हूँ होम के बगल में चाहिए मुझे, सबसे ऊपर जाते हैं। देखिए हाँ, कहाँ चाहिए मुझे? या एक स्टेप नीचे, होम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी यहाँ से भी ऊपर चाहिए। देखिए अब ये क्या कह रहा है? द होम टैब कैन नॉट बी रिमूव, यानी होम टैब को आप रिमूव नहीं कर सकते, होम टैब तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, चैटर के नीचे। नीचे ले आना है तो नीचे भी ले आ सकते हैं। ठीक, तो अब आप पोजीशन, होम तो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद पोजीशन आएगा, उसके बाद चैटर, उसके बाद ये सारे आएंगे।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए सेव करने के बाद आपको जो मिला, होम के बाद क्या आ गया, पोजीशन आ गया, चेंज हो गया। अब दो डेटा आपने डाला था, पहला मैंने डाला था सेल्सफोर्स डेवलपर, ये सेल्सफोर्स डेवलपर भी दिख रहा है। जावा लाइटिंग से डाला था जावा डेवलपर, तो जावा डेवलपर भी दिख रहा है। ठीक है, मैं एक और डाल देता हूँ यहाँ से, मैंने डाल दिया PHP डेवलपर, सेव कर दिया। ठीक है, तो PHP डेवलपर भी आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, एडिट बटन है, एडिट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ इसको PHP को हटा के चाहता हूँ .NET हो जाए, तो .NET डेवलपर सेव कर दिया। क्या हो गया, आ गया .NET डेवलपर। यहाँ पे आप देखना चाहें तो इस तरह से इस फॉर्मेट में दिख रहा है। डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ डिलीट क्लिक करूँगा। शेयर करना चाहूँ, आगे मैं पढ़ाऊँगा शेयर, तो शेयर कर सकते हैं आप। क्लोन करना, क्लोन का मतलब कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी करना चाहें तो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए 3 रिकॉर्ड हैं आपके पास। यहाँ पे .NET अभी डाला, उससे पहले डाला था जावा डेवलपर, उससे पहले डाला था सेल्सफोर्स डेवलपर। ठीक है, अब दोबारा से मुझे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्या है, ये पोजीशन दिख रहा है, क्या है, ये टैब है। इस टैब के अकॉर्डिंग डेटा कहाँ ये जा रहा है, टैब जब हमने क्लिक किया तो डेटा टेबल बना होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा, उस ऑब्जेक्ट में कॉलम बना होगा पोजीशन नेम का, उस पोजीशन में 3 रिकॉर्ड आ गए, 3 फील्ड में। एक फील्ड है ये पोजीशन फील्ड है, इसमें 3 रिकॉर्ड इंटर हो गए। तो अगर यही काम हमें किसी और टेक्नोलॉजी में करना हो तो 10 दिन लगेगा UI बनाने में और सारी चीज़ें। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं किया, सेल्सफोर्स के अंदर कुछ नहीं किया, केवल और केवल सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने से ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ एक टैब बन गया पोजीशंस। ठीक, उसके बाद डेटा लिखने का, ये डेटा डालने का हो गया, डेटाबेस मैनेज हो गया। एक इंटरफेस, प्री डिफाइंड इंटरफेस, इसको चेंज भी कर सकते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा लेआउट, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आगे का टॉपिक है वो। ठीक है, तो सारा लॉजिक हो गया यहाँ। आप यहाँ से न्यू करके डेटा डाल भी सकते हैं, डेटा सेव भी कर सकते हैं, डेटा एडिट भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि जो 10 दिन का काम था वो 1 घंटे में, एक आधे घंटे में हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से पोजीशन को इसके बाद लाना चाहता हूँ, यहाँ लीड के बाद लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ मैं, इस पर क्लिक किया हमने, फिर से वहीं गए, कस्टमाइज माई टैब, यहाँ गए। अब होम देखिए बाय डिफ़ॉल्ट होम दिखा रहा, अब मैं चाहता हूँ ये लीड के नीचे आ जाते, इस पर क्लिक किया, जहाँ ले जाना लीड से नीचे ले जाना, हमने यहाँ कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, देखिए कहाँ आ गया, लीड के बाद आ गया। बात समझ में आ रही है आपको कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में आए, ठीक, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट सिर्फ डेटाबेस में स्टोर करने का मैकेनिज्म नहीं है। सेल्सफोर्स के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टैब बन जाता है, टैब भी बनता है, उसके कोड भी लिखे जाते हैं, एडिट के कोड। अगर आप डिलीट कर रहे हैं या न्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेल्सफोर्स की कंपनी ने या इसका जो ऑर्ग है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके लिए रेडीमेड कोड इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, शेयर करने का, उस सारा कोड ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है। तो आपका, आप देखें तो एक प्रोग्रामर का जो हेडक है वो कम हो गया, जो कि यही सारी चीज़ें जावा में, .NET में, PHP में करना हो तो कम से कम 10 डेज लगेंगे ये काम को करने के लिए, जो कि यहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट में ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हम रीअरेंज कैसे करेंगे टैब को। तो क्या क्या हमने किया था, पहला काम किया था, क्लिक किया था, क्लिक किया था
प्लस साइन पे। दूसरा क्या किया था हमने, कस्टमाइज माई टैब पे क्लिक किया था। कस्टमाइज माई टैब्स, इसको क्लिक किया था। फिर ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ऑप्शन सेलेक्ट किया था और आप अपने अकॉर्डिंग क्या किए थे, उसको उस बॉक्स में जहाँ पे भी ले जाना था ड्रॉप डाउन से नीचे ऊपर कर दिया था, और बाद में सबसे लास्ट में क्या किया था आपने, सेव कर दिया था। तो वो अरेंज हुआ। अब ये कैसे हुआ था, ये क्लासिक में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी, क्लासिक के अंदर हुई थी, क्लासिक इन्वायरमेंट का यूज करके। अब इसका आप चाहें तो इसको लाइटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो अब एक असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूं कि आपको क्या बनाना है। असाइनमेंट यहाँ पर रहेगा आपके लिए। आपको एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रिएट ए कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका नेम क्या होगा, नेम क्या होगा, स्टूडेंट होगा। यूजिंग क्लासिक। क्लासिक से ये काम आप करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें आपको जो क्लासिक से ये बना है, यानी टैब आपने क्लासिक से हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, क्लासिक के थ्रू आप ट्राई करेंगे कि उसको हम लाइटिंग स्पेस में कैसे बनाएंगे। यानी एक पोजीशन आपको एक स्टूडेंट बनाना है तो लाइटिंग में कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसको भी आपको देखना है, वो करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। तो फिर हम आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर सिर्फ इतना रखते हैं, कल फिर बात करेंगे। सर वो जो आप बोले थे हम्म वो वाला बोले थे सर, एडिट करने वाला लाइटिंग में, वो हम्म। हो गया सर, ये दोनों हो गया सर लाइटिंग अच्छा, एडिट वाला हो गया लाइटिंग में, में, कर लीजिए। सर अच्छा। हाँ हाँ, एडिट वाला भी और ऑब्जेक्ट जो आप बोल रहे हाँ हाँ हाँ, थे लाइटिंग में चेक करने का, वो भी कर दिए थे। चलिए इसमें ठीक। तो व्यू प्रोफाइल में जाके, हाँ हाँ लाइटिंग में होता है व्यू प्रोफाइल में जाके सेटिंग होता है, उसमें जाके आप करा जाता है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको भी ट्राई करिएगा, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको दिया आज असाइनमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बनाया है उसी जी तरह सर। से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एक बनाइए। नहीं होगा तो फिर कल हम हम्म, आगे इसको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ठीक फिर ठीक। रखते हैं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं जी सेम सर। टाइम पे। ओके, चलिए ओके। ओके।